शहर के कई वार्डों में सालों से कई वार्ड पार्षद आए, कई गए, कई सरकारें राज्य में आई और कई गई, लेकिन राजधानी के सबसे पॉश विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइंस के इस हिस्से की समस्या वैसी ही बनी रही। हम बात कर रहे हैं एनबीसी रोड स्थित हसनपुरा की। जी हाँ, नगर निगम चुनाव को लेकर यहाँ पर राजनीतिक हलचल एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। दावेदार फिर दावे कर रहे हैं समस्याएं सुलझाने का, लेकिन यहाँ की कई समस्याएं अनसुलझी ही हैं। इस बस्ती की समस्याओं पर नेताओं का ध्यान तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ जितने भी अभी तक पार्षद बने हैं वो भी इसकी मुख्य समस्या का हल नहीं निकाल पाए हैं। देखिए रिपोर्ट। जयपुर शहर के कई वार्डों में सालों से कई वार्ड पार्षद आए और गए, कई सरकारें राज्य में आई और गई, लेकिन राजधानी के सबसे पोश विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइंस के इस हिस्से की समस्या वैसे ही बनी रही। हम बात कर रहे हैं एनबीसी रोड स्थित हसनपुरा ए की, जो वार्ड 40 हेरिटेज में आता है। नगर निगम चुनावों को लेकर यहां पर अब राजनीतिक हलचल एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। दावेदार फिर दावे कर रहे हैं समस्याएं सुलझाने की, लेकिन यहां की कई समस्याएं अनसुलझी ही हैं। इस बस्ती की समस्याओं पर नेताओं का ध्यान तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ जितने भी पार्षद बने वे भी इसकी मुख्य समस्या का हल नहीं निकाल पाए। यहाँ आज भी रास्ते पर अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है। इस कारण 20,000 से ज्यादा की आबादी और 8,500 वोटर का ये वार्ड आज भी सक्रिय गलियों सा है। वजह इतनी है कि पार्षदों के आंखों के सामने अतिक्रमण से सड़कें छोटी होती रही, लेकिन पार्षदों ने कुछ नहीं किया। 3 किलोमीटर के दायरे में फैली इस कॉलोनी में आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो यहाँ की कई दशकों की समस्या है। हर बार सरकार को ज्ञापन दिए जाते हैं, पार्षदों से स्थानीय लोग बात करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की ये समस्या वैसी ही है। एनबीसी रोड मुख्य मार्ग के पास स्थित रोजगारेश्वर महादेव मंदिर के पास से इस कॉलोनी के लिए इकलौता रास्ता अंदर जाता है। यह 40 फुट की सड़क है। इस सड़क पर भी एक बड़ा वाहन आ जाए तो जाम लग जाता है, और यदि कभी 5 साल में एक बार यहाँ पर सड़क बनाने का काम छेड़ दिया जाए तो मुसीबत और भी बढ़ जाती है। फिर तो कॉलोनी के लोग अपने काम के लिए भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। एक ही रास्ते ने यहाँ पर रहने वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। यहाँ दशकों से एनबीसी के पास पड़ी जमीन से रास्ता निकाले जाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस मांग पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी पार्षद ने। यहाँ तक कि बहुत पीछे जाकर जो हसनपुरा बी कच्ची बस्ती है, वहाँ के लोगों को भी चक्कर काट कर इस एक ही रास्ते से आना जाना पड़ता है। इस लगातार बढ़ती बस्ती को एक और रास्ता दिए जाने की मांग यहाँ के निवासी फिर से कर रहे हैं, ताकि कोई पार्षद ऐसा आए जो उनकी बात को आगे तक पहुँचा सके और इस समस्या का हल निकाल सके। हमारे वार्ड नंबर 40 के अंदर सबसे मेन सुविधा जो होनी चाहिए वो हॉस्पिटल की होनी चाहिए। जो अभी सरकारी हॉस्पिटल जनता क्लिनिक जो बना है उसमें सुविधा की बहुत कमी है। सरकार ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन उसमें नर्स डॉक्टरों की और वार्डों की जो सुविधा है वो बढ़ाई जाए, जिससे कि हमारे यहाँ की जो महिला है उनको समस्याओं से निवारण मिले। और हमारे यहाँ पर जो सड़कें जो टूट फूट हो रखी है, उन सड़कों को वापस डैमेज जो हो रखा है उनको सही किया जाए, वापस उनका नवीनीकरण कराया जाए। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी मांग ये है कि एक ही रास्ता है हसनपुरे में जाने के लिए, तो कोई मौत जिंदगी हो जाती है, ब्याह शादी हो जाती है, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। हम काफ़ी टाइम से श्री राम गोटे वाले मंत्री थे, तब से हम ये आवाज़ उठाते जा रहे हैं कि हमको दूसरे रास्ते की व्यवस्था करें, क्योंकि बोलबेरिंग के पास में जो जगह खाली पड़ी हुई है उधर से सीधा रास्ता मिल जाता है। लेकिन आज तक श्री राम गोटे वाले के बाद में इतने नेता लोग आ गए, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, लेकिन इस रास्ते की तरफ किसी ने